सखी मंडल की कुरुक्षेत्र में हुई कार्यशाला। सखी नेता को दिया प्रशिक्षण। सरकार के समक्ष 16 सूत्री रखी मांगे। हरियाणा में अलग अलग हिस्सों में दूसरे राज्य से आई महिलाओं की उठा रही है आवाज। मनरेगा मजदूर यूनियन ने दिया समर्थन। सखी मंडल की कुरुक्षेत्र की सैनी धर्मशाला में कार्यशाला हुई और यह कार्यशाला 3 दिवसीय रहेगी। कल इस कार्यशाला का समापन है। वहीं आज कार्यशाला में सखी नेता को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और महिलाओं की आवाज और हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया गया है। और सखी मंडल के द्वारा 16 सूत्री मांगे भी सरकार के समक्ष रखी गई हैं। वहीं आज मनरेगा मजदूर यूनियन ने सखी मंडल को अपना समर्थन दिया है। सखी मंडल के पदाधिकारी ज्योति ने जानकारी देते हुए बताया कि वह हरियाणा में दूसरे राज्य से आई महिलाओं की आवाज उठा रही हैं और जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उनको जागरूक भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं को बिहार व अन्य राज्यों से खरीद कर हरियाणा में लाया जाता है और उनसे गधा मजदूरी करवाई जाती है। उन सभी की आवाज वे उठा रही हैं और महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं। सखी नेता ने जानकारी देते हुए कहा कि वे गांव में जाती हैं और महिलाओं को जागरूक करती हैं और जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उन महिलाओं की आवाज उठाती हैं और गांव में महिलाओं को एकत्रित कर उस महिला की लड़ाई लड़ती हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इस काम में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। मनरेगा मजदूर यूनियन के पदाधिकारी सोमनाथ ने बताया कि वे सखी मंगल को अपना समर्थन देती हैं और जो मांगे इनके द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई हैं वे उनका भी समर्थन करते हैं। तो आज सखी मंडल एक जो ग्रुप है वो उन महिलाओं का ग्रुप है जो कि जिनका जन्म हरियाणा में नहीं हुआ है, वो शादी करके हरियाणा में आई हैं, उनकी शादी हरियाणा में हुई है। उन महिलाओं का आज एक संगठन जो है वो लॉन्च हो रहा है। पिछले 8-10 महीनों से संगठन जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए और हरियाणा के अलग अलग जिलों में अपना जो है स्थान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सखी मंडल में अलग अलग जिलों से हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों से हैं। हालांकि जो हम मुद्दा है वो और भी राज्यों का मुद्दा है, लेकिन हरियाणा के जो कुछ जिले हैं उनमें हमारा काम है यमुनानगर, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़ और जींद हो गया, और इस तरीके से और भी जिलों से जो है महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सखी नेता मतलब कि अपने अपने एरिया में एक लीडर के तौर पे टीम तैयार करके संगठन को एक स्ट्रक्चर दे रही हैं। किस प्रकार से महिलाओं को जागरूक करती हैं? हमारा एक संगठन है, सखी समूह संगठन, जिसमें हम उन महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं जो बाहर राज्य से आई है, जैसे बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन जिलों से जो महिलाएं आए, खास करके वो महिलाएं जो धोखाधड़ी से लाई गई, काम के बहाने लाई गई, या फिर उन्हें एक अच्छी भविष्य देने के लिए लाया गया, पर यहाँ पे ऐसा उन्हें कुछ मिला नहीं है। हमारा हक है जो हमें नहीं मिल पा रहा है। जी, सामने परेशानी तो बहुत आई है। मेरे हस्बैंड गुजरा जब से मेरे को पूरी परेशानी है। जैसे कि मेरे को हक ना दिया, हक देने के लिए मैंने लड़ाई करी। मैंने खट्टर से मनमोहन सिंह खट्टर सिंह है 2021 में आया था, उनके साथ में मैंने झगड़ा किया। उनसे मैंने प्रस्ताव रखा कि मेरे को हक दो, मेरे पास बच्ची है, पढ़ने लिखने का खर्चा चाहिए मुझे। और फिर उन्होंने मेरे को दिलाने को, तो जब मैंने खट्टर से बात करी तो उन्होंने डीसी सर को दिया मेरी कंप्लेंट। फिर डीसी सर ने मेरे को थोड़ा सा हक दुआ है, मतलब एक मकान कमरे दुआ सका है, बाकी और कुछ भी हक नहीं दिलाया अभी तक, बस एक कमरा दिला सका है। और मैं अपनी मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। फिर जैसे हम खेतों में काम करने जाते हैं, बाहर घूमने फिरते हैं, मतलब कि जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो बाहर राज्य की जो बहनों आती है उनसे हमारी मुलाकात होती है, फिर उनसे बात करते हैं हम लोग। तो उनके साथ में हमने संगठन बनाया है, हमने सखी मंडल बना रखा है। हम वापस में बात करते हैं, वो बोलते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं भी बोलते हैं मेरे को भी ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। ससुराल वाले हमारे को परेशान करते हैं, घर में खाने को नहीं देते, हमारे साथ छुआछूत करते हैं, अधिकार हमारा छीन रहे हैं। हमारे बच्चे सभी जो हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके साथ भी वो छुआछूत करते हैं, बहुत अलग अलग बर्ताव करते हैं। ये बोलते हैं आप बाहर की है, और बच्चे से भी बोलते तू बिहार की है, तेरे से जैसे भी उनको समझ में आते हैं ना वो बोलते हैं, व्यवहार करते, गलत व्यवहार करते हैं हमारे बच्चों के साथ।